बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे पेशाब के बाद पेशाब के कतरे कुछ नौजवानों को गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत से मसाइल का शिकार होते हैं। आज मैं आपको एक तो इसकी थोड़ा सा वजाहत करूंगा कि पेशाब के कतरे क्यों गिरते हैं, और दूसरा इसके मैं आपको चंद एक वर्जिशें बताऊंगा जिसको करने से ना सिर्फ पेशाब के कतरों के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो शादीशुदा अफराद हैं वो अपने सेक्सुअल जो टाइम है उसको भी इससे बढ़ा सकते हैं। ये एक बाकायदा वर्जिश है, इसको अगर आप करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि आपका जो सेक्स ड्यूरेशन है उसके अंदर भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब कुछ लोग सूरत इंज़ाल के पेशेंट्स होते हैं, वो मेडिसिन वगैरह खाते हैं, अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको खातर खा उससे फ़ायदा नहीं होता, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। अगर वो ये जो मैं आपको एक वर्जिश बताऊंगा इसी वीडियोस के अंदर, उसके ऊपर वो अमल करते हैं तो यकीनन जो उनकी सूरत इंज़ाल की कैफियत है, जिसे सेंसिटिव टू टच भी कहते हैं, कि जैसे ही वो अपने पार्टनर के पास जाता है फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो वाली कैफियत भी इससे ख़त्म हो सकती है। और इसके साथ साथ पेशाब के जो कतरे हैं वो भी इस सिलसिले में, चूँकि बहुत से नमाजी हजरात भी हमारे पास आते हैं, वो भी ये शिकायत करते हैं कि पेशाब करने के बाद भी कुछ कतरे वगैरह गिरते हैं, जिनकी वजह से उनका जो कपड़े हैं वो नापाक हो जाते हैं और उन्हें फिर नमाज़ पढ़ने के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ता है। वज़ू नहीं होता अच्छी तरीके से अगर आपके पेशाब के कतरे हों। तो ये मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारक के अंदर भी इसके वजाहत आई है कि अगर आपके कपड़ों के ऊपर पेशाब वगैरह गिरता है तो उसकी वजह से आपके कपड़े नापाक हो जा सकते हैं, और जिसकी वजह से आपको नमाज भी आप अदा नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि ये पेशाब के कतरे क्यों रह जाते हैं या किस तरीके से आप अच्छी तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए पिछले दिनों हम मस्जिद में थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मौलवी साहब ने एक मसला भी बयान किया। तो मैंने उस मसले को सुना तो मैंने वाकई आजकल के नौजवान हैं इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। जैसे ही वॉशरूम के अंदर जाते हैं फौरी तौर पे बस पेशाब किया, पानी से धोया और बाहर आ गए, और इस चीज़ का एहसास नहीं किया कि भी आया कि उनके कतरे पेशाब के गिरे हैं या कोई पेशाब के कुछ हिस्सा बकाया रह गया है जिसकी वजह से उनके कपड़े कोई नापाक तो नहीं हो गए। तो मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा ताकि मेरे तमाम जो सब्सक्राइबर हैं उनको इसके बारे में थोड़ा सा पता चल जाए। अच्छा, अब पेशाब की नाली जो होती है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। एक समझने की बात ये है, ये नाली एस शेप के अंदर होती है पेशाब वाली नाली, यानी खमदार नाली होती है, जैसे अंग्रेज़ी का हरफ एस होता है इस तरीके से। तो ज़ारा पेशाब करने के बाद जब आप खमदार नाली है उसके अंदर कतरे रहते हैं, एक तरीका तो इसका ये है कि आप टेस्टीज हैं दोनों तरफ के, उनको ऊपर की तरफ उठाएं और जो पिनस की आखिरी जगह है, एंड वाला हिस्सा है, उसको आप दबाएं ताकि पेशाब अच्छी तरीके से डिस्चार्ज हो जाए। 2-3 बार ऐसे करने से और धोएंगे तो फिर ये कुछ दिनों तक अगर प्रॉपर इसकी मशक करते हैं तो जो पेशाब के कतरे रहते हैं वो नहीं होंगे। दूसरा ये है कि आप जब पेशाब करते हैं थोड़ा सा पेशाब करें, फिर उसको आप रोक लें, थोड़ा सा करें, उसके बाद फिर आप उसको रोक लें। इस तरीके से आप 2-3 बार इसको रोकने की मशक करें, और उसके बाद जब आप खाली बैठे हुए हों तो आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो जगह आपने यूरिन पास करते हुए रोकी थी, कहाँ किस जगह पे कितना दबाव पड़ा था, वैसे ही आप बैठ के उस बात की मशक करें। दिन में पहले हफ्ते आपने तकरीबन 5 से 10 बार करनी है, फिर इसी तरीके से इसको आप ऐसा ऐसा बढ़ाते जाएं। जब आप 40 दिन तक इसकी वर्जिश मुकम्मल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इस वर्जिश करने से, यानी कि आपको जो कि आपने यूरिन करते हुए एक दफ़ा रोकी है, वही वर्जिश अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं वैसे ही बैठ के खाली, यानी यूरिन नहीं कर रहे लेकिन आप अपनी कंफर्टेबल सीट के ऊपर बैठे हैं, वहाँ पे आप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद ही आपका एक मशक आपके अंदर से सरजद होगी। वो मशक जो है आपके जो पार्टनर के पास जब आप जाएंगे तो उसके पीरियड्स को प्रोलॉन्ग, वो जो वर्जिश है पीरियड्स को प्रोलॉन्ग करने के लिए इंतहाई मददगार साबित होगी। और ये सूरत जो अंजाल के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये टिप है कि अगर वो इस तरीके से करते हैं तो वो इस सूरत अंजाल पे भी बग़ैर किसी मेडिसिन के इसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, और इसके साथ साथ उनका सेक्स ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा, और जिससे उन बहुत सी अद्वियात से भी उनकी जान छूट जाएगी।
بہرحال یہ ایک طریقہ تھا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس قسم کی ورزش کو میڈیکل کی زبان کے اندر جو ایک ریسرچ آئی ہے اس میں کیگل ایکسرسائز کہتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو پورا میتھڈ بتا دیا، آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ کیگل ایکسرسائز کے ذریعے آپ اپنے ڈیوریشن کو بھی بڑھائیں اور آپ کے جو یورین کی پرابلم ہے اس کو بھی آپ حل کریں، تو یہ آپ کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ بہرحال ہومیوپیتھک کی دعا بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اگر اس طریقے سے نمازی حضرات کے قطرے آ رہے ہیں تو ہومیوپیتھک دعا اسٹافی سگیریا 30 کے اندر اگر وہ استعمال کریں تو صبح دوپہر شام 5 سے 8 قطرے ایک گھونٹ پانی میں، یہ بھی آپ کو چند ہفتے استعمال کرنے پڑیں گے۔ اس سے بھی جو یورینیشنز کی پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جو ورزش میں نے آپ کو بتائی ہے ایکسرسائز، یعنی کہ جس کے بارے میں کہ ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے یا جو صورت نزال کے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ اس میڈیسن سے اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہے، وہ صرف ایکسرسائز سے ہی ہے۔ جو ہومیوپیتھک کی ادویات اس کے اوپر ہیں وہ میرے الگ اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پری میچور ایجوکیشن ہے یا سینسیٹیو ٹچ ہے یا وہ اگر ان کو اریکشن کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے، ان تمام ٹاپکس کے اوپر میں نے مختلف قسم کی ویڈیوز بنا کے اپنے اسی چینل کے اوپر۔ اب آخر میں بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یورین کے قطرے نہیں نکلتے، لیکن ان کو اس بات کا صرف احساس ہوتا ہے، یعنی وہم ہوتا ہے کہ ان کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، یورین کے قطرے ہیں۔ تو یہ ایک الگ سے ایک بیماری ہے، اسے او سی ڈی کہتے ہیں۔ یہ اگر کوئی ایسا کسی قسم کا مسئلہ ہے، قطرے نہیں نکلے لیکن ہر وقت ایک وہم رہتا ہے، تو پھر کسی آپ ماہر نفسیات سے ملیں تاکہ وہ آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔